4 सफ़र मुज़फ़्फ़र और सिर्फ़ 5 मिनट का मदरसा। और सबसे पहले वही टॉपिक, वही उन्वान यानी फ़हम कुरान। और आज जिस आयत के मुतालिक हम बात कर रहे हैं, वो आयत हमें मामलात की वज़ाहत दे रही है कि मामलात जब भी किया जाए तो तहरीर कर लिया जाए। वज़ाहत है, तहरीरी वज़ाहत ले ली जाए। सूरह बकरा आयत नंबर 282 में उधार खरीदो फरोख्त के सिलसिले में बहुत ही अहम हिदायत दी गई है, जिसका मकसद ये है कि मामलात सफाई के साथ हो। ये कुरान की सबसे तवील आयत है और उधार खरीदो फरोख्त के सिलसिले में बहुत ही अहम हिदायत दी गई हैं कि जब तुम कोई उधार का मामला करो तो उसे ज़रूर लिख लिया करो, चाहे उधार की रकम मामूली ही क्यों ना हो, उसमें सुस्ती ना करो। छोटी बड़ी हर चीज़ लिख लें, कोई चीज़ पोशीदा ना रखें, छोटी चीज़ समझकर सिर्फ ज़बानी मामले पर ना छोड़ें। मामला किसी से भी हो, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे बाप बेटा हो, भाई भाई ही क्यों ना हो, रिश्ता कैसा ही क्यों ना हो, चीज़ों को मुआहदा लिखने में रुकावट ना बनाएं और अपनी अपनायत के खिलाफ ना समझें, बल्कि तहरीर में लाना ज़रूरी है। मामला लिखने के बाद दोनों फरीक जो है वो दस्तखत कर लें। मकान की तामीर कराते वक्त ठेकेदार ने जो रकम बताई होती है उसको भी लिखत पढ़त में करें। कुछ रकम रोकनी है तो उसको भी मुआहदे में लिख दें। काम मुकम्मल होने के कितने दिन बाद ये रकम दी जाएगी वो भी लिख दें। 2 लाख बताए ठेकेदार ने, बतौर एहतियात जहन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा मतलब 20,000 30,000 रकम रखा करें, ताकि बाद में मुश्किल ना हो, ज़रूरत जो है उस वक्त काम आ जाए। और मामूली रकम उधार देने पर भी ताकीद ही है, तो कारोबार के पेचीदा मामलात को तहरीर में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्ल सलीम रखने वाला शख्स इसका अंदाज़ा खुद लगा सकता है। और मामलात की सफाई के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अदा बिन खालिद बिन हौज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन एक शख्स से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसी तहरीर ना बताऊं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए तहरीर कराई है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं। इस पर उस सहाबी ने एक तहरीर निकाली, उस पर लिखा था, ये इकरारनामा है अदा बिन खालिद बिन हौज़ा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गुलाम खरीदा जिसमें ना बीमारी ना धोखा ना ये मुसलमान का मुसलमान से खरीदो फरोख्त का मामला है। यानी ना तो इसमें कोई ऐब है और ना ही चोरी का माल है। यानी ना ही बेचने वाला किसी और की मिल्कियत बेच रहा है, बल्कि वो अपनी ही चीज़ है उसकी। तो इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है कि आपस के मामले को लिख लेना चाहिए, ताकि कभी भी झगड़ा या इख्तिलाफ हो तो ये तहरीर झगड़े के ख़त्म करने का ज़रिया बन जाए। बिलख़ुसूस जबकि ये डर भी हो कि कहीं ये माल चोरी का ना हो। मसलन कोई प्लाट ख़रीदा, उसकी बात की वज़ाहत लिखवा ली जाए, ये सरकारी ज़मीन है, नाजायज़ कब्ज़े की ज़मीन तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें लिखवा लेनी चाहिए। और मामला तय करने से पहले दुआ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर ख़ास अपने पास से रहमत फ़रमाइए और हमारे इस मामले में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फ़रमा दीजिए। और मामलात को तहरीर में लाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जो भी मामला हो उसको अच्छी तरह वज़ाहत हो जाए, उसे तहरीर में लाया जाए तो इंशाअल्लाह 50% झगड़े ख़त्म हो जाएँगे, इख्तिलाफ़ात की नौबत नहीं आएगी। वालिद बच्चों को कारोबार में शरीक करते हुए वज़ाहत कर देंगे, तुम्हारी हैसियत पार्टनर की होगी, तुम उसमें एक इतने फ़ीसद के मालिक हो, तुम्हारी हैसियत मुलाज़िम की होगी, तुम माहाना इतनी तनख्वाह के मुस्तहिक होगे या तुम मेरे माविन मददगार होगे। तो ये तमाम बातें लिख लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, इख्तिलाफ पैदा नहीं होता। इख्तिलाफ बाज़ औक़ात ऐसे-ऐसे हो जाते हैं कि पूरे-पूरे ख़ानदान के झगड़े हो जाते हैं, इसलिए छोटे-छोटे मामलात को भी तहरीर में लाना चाहिए। जैसा कि कुरान और हदीस हमें सबक देते हैं, नसीहत करते हैं, तो मामला करते वक़्त हमें क्या-क्या हिदायत दी गई हैं कुरान और हदीस में, मामला करने से पहले हमें क्या दुआ माँग लेनी चाहिए और मामले को तहरीर में लाने के क्या फ़वाइद होते हैं, ज़रूर ब-ज़रूर हमें इन बातों को समझना चाहिए। सूरह कहफ की आयत नंबर 10 को पढ़ने के बाद कोई भी मामला करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर ख़ास अपनी रहमत से, अपने पास से हम पर रहमत नाज़िल फ़रमा दीजिए और हमारे इस मामले में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का मदरसा सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 मिनट में मुकम्मल हुआ।